गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी इवनिंग एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। तो रीडिंग में मैं कुछ इस तरीके से देखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जी, देन आपके पार्टनर की एनर्जी और इस कनेक्शन की एनर्जी, फिर उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, आगे उनकी तरफ से क्या एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो वो सब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करते एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी और इस रिलेशनशिप की। एक एक कार्ड मैं लूँगी, सिंगल कार्ड्स, जिससे हमें ये तीनों एनर्जीज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी। बार बार डेविल कार्ड क्यों अनफोल्ड हो रहा है? दी हैंगमैन की एनर्जी आई है गाइस आपके पार्टनर की। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड इस रिलेशनशिप की। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। सी आपकी स्टक एनर्जी है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस का भी यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो। अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें आप अपना रहे हो, अलग अलग चीज़ों को आप ट्राई कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप स्टक एनर्जी में हो, स्टक हो आप अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। स्टक इस रिलेशनशिप को लेकर के ही हो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं। एंड आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ करियर का इशू भी चल रहा है। वो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी ठीक नहीं चल रही है, उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है। मे बी वो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, नहीं हो पाता है, बार बार फेल हो जाते हैं, या वो काफ़ी सारे ऑप्शंस में फंसे हुए हैं कि मैं अपने करियर के लिए क्या चूज़ करूं, क्या ना करूं। तो वो उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर के। और वहीं अगर आपकी एनर्जी में यहाँ पर देखूँ तो आप स्टक हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही आपके पार्टनर की तरफ से। तो ऑफकोर्स आप स्टक ही रहोगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कनेक्शन काफ़ी हेल्दी उसमें है। कनेक्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आपका रिलेशनशिप मुझे ठीक दिखाई देता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जस्ट ओवर थिंकिंग यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मुझे आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आई फील कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप ओवर थिंकिंग के कारण आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और आपके पार्टनर का क्या है कि देखो, अभी अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक से नहीं हो रही, थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो थोड़े दिन है ना, जो जिसमें आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक से बात नहीं हो पा रही है, ये थोड़े दिन आप बहुत परेशान हो। तो ये थोड़ी सी परेशानी को कम कर लोगे तो सब ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके कनेक्शन में।
आपके कनेक्शन की एनर्जी अभी कुछ ऐसी चल रही है कि आपके पार्टनर अपने ऊपर और आपको अपने खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। सारी चीज़ों को, टेंशन को साइड रख के सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टाइम अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम है कनेक्शन का कि आप दोनों में ज़्यादा बात नहीं होगी। अब यहाँ पर यह आपके ऊपर है कि आप इस टाइम को जो है खुद के ऊपर लगाते हो या बहुत ज़्यादा सोच करके चीज़ों को ख़राब कर लेते हो। सो ये है यहाँ पर। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि अभी इस टाइम पर ओवर थिंकिंग करना बंद करो, ज़्यादा सोचना बंद करो और अपने ऊपर फोकस करो। ज़्यादा कुछ दिक्कत मुझे नहीं दिखाई देती, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ी। अगर आपकी बात सडनली बंद हुई है या बहुत कम आपके पार्टनर कर रहे हैं बात आपसे और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बंद करो ये ज़्यादा मतलब ओवर थिंक करना। फ्री माइंड रहो, अपने आप उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाएगा। करंटली अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो देख लेते हैं। Eight of Swords, King of Swords, Three of Pentacles and Strength. करंटली आपके पार्टनर अपने इमोशंस, फीलिंग्स को सबको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे करंटली आपके पार्टनर की यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आपके पार्टनर अभी कुछ कहना नहीं चाहते, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जस्ट अभी एक तरीके से यही है कि उनका पूरा फोकस है अपने काम के ऊपर। बहुत ऐसा हो रखा होगा कि अगर आप भी इनसे बात करने की कोशिश करते होगे ना, तो ये नहीं करते होंगे बात, ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलते होंगे। एक्चुअली इनको अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, आप ये कह सकते हो। क्योंकि अभी अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी मुझे दिखाई देती है। इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के इनको भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट इन्होंने अभी जो था, जैसे था, जहाँ था वैसे छोड़ रखा है और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और ज़्यादातर ध्यान अपने काम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। Four of Pentacles, Two of Swords, Devil. ओके, एक्चुअली अभी आपके पार्टनर ना इमोशनल एनर्जी, अटैचमेंट, इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं। आपके लिए एक पैशनेट तो ये बहुत है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन अभी ऐसा ना आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चक्कर में वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ करने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। जस्ट उनका अभी अपनी लाइफ के ऊपर ही फोकस है। और आई थिंक कोई इनको गाइड भी करता है। आई थिंक कोई है जो इनको कुछ ना कुछ गाइड करता रहता है, और वो ये उनकी बात आंख बंद करके जैसे भरोसा करना कहते हैं ना, वो ये करते हैं। मे बी कोई हो सकता है कि जिनसे ये हर चीज़ में मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं तो सलाह लेकर के करते हैं, मतलब उनकी सलाह लेते हैं पहले और वो जो कहते हैं वैसा ये एग्जैक्ट करते हैं। अब ये इनके कोई गुरु भी हो सकते हैं या कोई ऐसा शख्स जिससे हमेशा से ये सलाह लेते आए हैं और इनकी जो सलाह है उसकी वजह से हमेशा इनको अपनी लाइफ में बेनिफिट हुआ है। सो आई थिंक इनकी ही ये सलाह है कि इनको भी ये बोला गया है कि अभी सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो
और आपके पार्टनर बिना कुछ सोचे समझे एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं। जैसे इनको बोला गया है डिस्ट्रैक्शंस, अटैचमेंट से बचो। जैसे मान लो मैं बोल दूँ आपको, आप मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आए हो और मैं आपको बोल दूँ कि अभी इस टाइम पर अटैचमेंट और इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। मुझे कुछ दिख रहा होगा आपकी लाइफ को लेकर के, इसलिए मैंने आपको वो गाइड किया, मैंने वो बोला। अब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, मेरी हर बात को मान रहे हो। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कोई है जो इनको गाइड करता है, जिसको ये आँख बंद करके मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी वो चीज़ फॉलो किया और इनको उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि आपके पार्टनर भी किसी की गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, जिनकी वो हमेशा से लेते आए हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने उनकी बात को बहुत माना है, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी है और अभी भी उनकी बात को मान रहे हैं। इसलिए ये आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनको है एक अटैचमेंट, और इनको जो बोला गया है अपने ऊपर फोकस करने को, अपने करियर के ऊपर फोकस करने को, वो ये कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये जो भी रिलेशनशिप में एकदम से सडन चेंज आया है, ये उसी वजह से आया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ भी अगर आप देखो तीसरा पर्सन है, और फिर आगे रिलेशनशिप, सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो, बट अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अभी आपके पार्टनर को किसी की सलाह लगी है, इसलिए। ओके, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये करके आपके पार्टनर खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी मतलब कि वो ज़िद करते हैं, ज़िद पर अड़ जाते हैं, मतलब उनकी ज़िद है। अगर उन्होंने मान लिया कि बात नहीं करनी, ज़िद है कि चलो ठीक है, मतलब ज़िद्दी हैं, हर चीज़ को लेकर के ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं। अब ये चीज़ से वो खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ कि खुद ही को तकलीफ़ दे रहे हैं ये सब करके, क्योंकि ये आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी याद आती है इनको। आप नहीं हो तो इमोशनल ब्रेकडाउन फील होता है, एक तरीके से इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी नहीं करनी है बात, क्योंकि ज़िद है। और किसी ने, जिनकी ये बात मानते थे, उन्होंने इनको बोला है कि अभी इन सब चीज़ों से दूर होना है थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, देन बाद में कर लेना उन सब चीज़ों पर फोकस। तो मतलब अब बोल दिया है तो वो करना है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये खुद बहुत तकलीफ़ में मुझे दिखाई देते हैं कि इस वजह से ये खुद भी हर्ट है, क्योंकि इनका भी बहुत मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो शुरू से यही एनर्जी आ रही है, मैं शुरू से यही बोल रही हूँ कि खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और धीरे 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 करके समझ में भी आया कि ये क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई देती है। और अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ ना, तो साइन देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सो ये मेनली इनकी दिक्कत मैं देख रही हूँ। ओके, वेट, आगे इनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है, क्या एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, वो देख लेते हैं। थ्री ऑफ कॉइन्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट। या आपकी तरफ
जब तक एक्शन नहीं लेंगे, देखो यहाँ अगेन हायरोफेंट आ गया है, या आपकी तरफ तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि जो इनको गाइड कर रहा है वो ना कह दे, ठीक है। अब कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो है जो इनको बोल रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये एग्जैक्ट वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और जब तक वो शख्स इनको ये नहीं बोल देगा कि हाँ अब तुम रिलेशनशिप पर ध्यान दे सकते हो, तब तक इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है। तब तक ये एक हैंगमैन वाली एनर्जी में रहेंगे। और यहाँ पर डेथ कार्ड भी आ गया है। तब तक ये अपने ऊपर फोकस करेंगे। क्यों ना कोई तो ऐसा शख्स है इनकी लाइफ में जिसकी कही हुई बात मतलब ये पत्थर पर लिखती होती है ना लकीर, वैसे मान लेते हैं, पत्थर पे बनी हुई लकीर के जैसे। तो कब तक इनका एक्शन आ सकता है आपकी तरफ? ये तो सही बात नहीं है कि कोई कह रहा है ऐसे करो तो वैसे ही करो। थोड़ा अपना दिमाग लेके चलना चाहिए यहाँ पर, थोड़ी अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, देन उससे हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे तो कोई कह देगा कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर दो, तो क्या बंद कर दोगे क्या? तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि आपके पार्टनर खुद के दिमाग से नहीं चलते हैं, ये चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट मंथ चांसेस है आपके बात होने की, अगस्त के महीने में भाई। सॉरी बोल सकते हैं ये। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जो इनको गाइड कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चल के इनको एक इमोशनल डैमेज के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब जो इनको गाइड कर रहा है उस हिसाब से जैसे चल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, बहुत फीके फीके होके, उससे इनको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दर्द, सिवाय तकलीफ़, क्योंकि खुद ही को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये यहाँ पर है क्योंकि पता क्या होता है, इंसान को ज़रूरी काम है वो करना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ को भी थोड़ा एक ऐसा टाइम निकालना चाहिए जहाँ पर आप अपनी लाइफ को टाइम दे सको, राइट। अब ये किसी और की सुन के बिल्कुल सारे इन्जॉयमेंट सब ख़त्म है इनका। किसी से बात करने का मन नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने बोला है कि डिसिप्लिन में रहना। ये कोई डिसिप्लिन नहीं होता, बट उन्होंने बोला है तो वो डिसिप्लिन मान लिया। तो यहाँ पर इससे इनको कोई हाथ नहीं लगने वाली कोई भी चीज़। और नेक्स्ट मंथ तक ये आपके पास वापस आ जाएंगे और बहुत दुखी आएंगे और आकर के आपसे सॉरी भी बोलेंगे। यस, ओके। और क्या कुछ है, लेट्स सी। Manifest, love belief, passion, life lesson in healing, hidden फीलिंग्स को छुपा रहे ना आपके पार्टनर। आप ये मान लो कि ये जो भी चल रहा है ना इनकी लाइफ में, इससे ये बहुत बड़ा लेसन लेने वाले हैं। इससे इनको बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला। और लेसन क्या कि हमेशा अपने दिल की सुनो, हमेशा अपने दिमाग से चलो दिल को छोड़ो, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग से चलो, खुद का देखते हुए चलो। किसी ने कह दिया एग्जैक्ट वैसे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा लेसन ये ले लेंगे। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पूरी होने वाली है। और आपकी मैनिफेस्टेशन इस बारी कुछ इतने अच्छे से पूरी होने वाली है कि आपके जो पार्टनर जिस सोच में रहते हैं ना अपनी में एक अलग ही, उस सोच से बाहर आने वाले। मतलब कि आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा लेसन लेके आपकी तरफ आएंगे, जिसके बाद में दोबारा उनसे वो गलती हो ही ना। तो हमेशा आई थिंक कहते ना कि कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक कि हमेशा ये ऐसे ही करते आए हैं अपनी लाइफ में कि इन्होंने किसी और की गाइडेंस लेके उसको टोटली फॉलो किया। अब उससे ना इनको जैसे बाहर निकाल रहे हो यूनिवर्स की, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो अब तुम
और अपना दिमाग इस्तेमाल करो, दूसरों के उससे कब तक चलोगे। दूसरा कह देगा कि तुम्हें 6 महीने कुएं में घुस के रहना है, क्या रह लोगे वहाँ पर? अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे ना। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी कि इनको यही एक लेसन मिलने वाला है कि भाई अपने दिमाग से चलो, खुद की कुछ सोच लेकर के चलो, खुद के कुछ गोल्स एंड एम्स लेकर के चलो और क्लियरिटी लेकर के चलो। ऐसे दूसरा कह देगा तुम इसको छोड़ दो, छोड़ दोगे, तो दूसरा कह देगा इसको ले लो, इसको ले लोगे। ज़िंदगी ख़राब है ऐसे तो ज़िंदगी भर के फ़ैसले कोई और ही लेता रहेगा तुम्हारे, और तुम ऐसे हवा में चलते रहोगे। तो ये एक लेसन बहुत बड़ा इनको मिलने वाला है, आप ये कह सकते हो। और कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हो रहा है ये भी आपके पार्टनर के अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने होंगे इनको अपनी लाइफ के, जिसके लिए यूनिवर्स इनको आज ही प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आगे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे कि फिर जब डिसीज़न लेने की बारी आएगी तब ये किसी के पास सलाह लेने जाएंगे। तो अभी अगर वो लेसन से ले लेंगे तो जो लाइफ के बड़े फैसले एटलीस्ट ये खुद के दिमाग से ले पाएंगे। तो इसलिए ये लेसन है इनके लिए। ओके, तो कुछ भी चीज़ होती है किसी वजह से होती है, बिना वजह कुछ नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखना। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।